अभी हमने दो वचन जो सुने हैं, और ये तीसरा वचन भी जो है उसी के साथ इंक्लूड है, क्योंकि ये जो पहले तीन वचन हैं ये प्रभु यीशु मसीह जो हैं दूसरों के लिए बोल रहे हैं, और इसके बाद जब हम देखेंगे तो वो अपने लिए जो है आ, बात करेंगे उस विषय पर। पहला वचन जैसे हमारे आदरणीय मिस्टर डेविड विलियम जी ने बोला कि उसने दूसरों की क्षमा के लिए उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जान के भी नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि पाम जो संडे मनाया वो प्रोसेशन में शामिल थे, और वो लोग होसन्ना कर रहे थे, और जब वो यहाँ क्रूसिफिक्शन के समय आते हैं तो वही लोग जो हैं उनको क्रूस की मांग करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये जो है परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद भाई असीम ने बात करी उन दो डाकू के विषय में, और उसमें से एक डाकू जो है अंत के समय में उनसे प्रार्थना विनती करता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और जब हम इस तीसरे कलमे की ओर आते हैं तो जैसे पढ़ा गया 26 आयत, लेकिन मैं आपके सामने 25 से पढ़ना चाहूंगा दोबारा से। अतः सैनिकों ने ऐसा किया, यीशु को क्रूस के पास उसकी माता और उसकी उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता है पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। तब उस चेले ने उस चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आ, इसमें हम कुछ और लोगों के विषय में देखते हैं जो यहाँ खड़े हैं। माता और यूहन्ना के विषय में हम जानते हैं जिससे वो प्रेम रखता था, लेकिन जो आगे बोला गया है वहाँ मरियम मगदलिनी के विषय में, और सलोमी जो यीशु की माता है, आ, माता की बहन है, उसके विषय में, और मरियम जो यीशु की माता है, और यूहन्ना के विषय में। यदि हम इन लोगों के इंटरव्यू लेना चाहे कि वो क्यों खड़े हैं, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो लोग वहां से चले गए थे, वहां से भाग गए थे। उसके चेले के विषय में है कि वो इतर बितर हो गए थे, और बहुत से लोग जो आए थे वो केवल क्रूज पर आए, या कुछ लोग देखने आए थे। लेकिन यदि हम इन लोगों से बातचीत करें या इनसे इंटरव्यू लें, तो अगर हम मगदलिनी के विषय में हम देखें कि वो वहां क्यों खड़ी थी, तो लूका उसका 7 अध्याय और 36 से 50 आयत में अगर आप देख ले, तो उसके विषय में लिखा है कि फिर फ, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, और उस नगर में एक पापिन स्त्री है जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वहां फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो यह जान जाता कि यह स्त्री जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन थी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। और इसमें आगे की बातों में लिखा हुआ है, और 48 आयत से यदि मैं हम पढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है, और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों की क्षमा करता है। ये वही मगदलिनी है जो उस समय क्रूस पर खड़ी है। और इसी की 8 पद की लूका 8 और उसके 2 में देखे, यहाँ लिखा है, कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी।
मरियम मगदलीनी जो वहां खड़ी थी, यदि उसको देखे तो वो उसका उद्धार वहां पर हुआ था जब यीशु मसीह उसके उससे मिले थे उस घर में। और वो उस चीज को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास खड़ी है कि उसने मेरे जीवन में उस उद्धार को दिया। जो लोग उसको पापी कहते थे, जो उसको कहते थे पापी है, उसमें से उसने दुष्ट आत्माएं निकाली। तो जो मरियम मगदलीनी है वो उसके क्रूस के पास इसलिए खड़ी है कि परमेश्वर ने उसको उद्धार दिया था, उसके जीवन को बदला था। यदि हम सलोमी के विषय में देखें, जो सलोमी थी मरियम की बहन, वो क्रूस के पास इसलिए खड़ी हुई है। यदि उससे पूछा जाए भाई आप क्यों खड़ी हैं, तो ये कहेगी क्योंकि मैं एक सेल्फिश औरत थी। यदि हम मत्ती उसका 20 अध्याय और उसकी 20 आयत से देखें, तो वहां पर लिखा हुआ है, जब तब जब्दी के दो पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। और उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक दाहिनी ओर और एक तेरे बाएं ओर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया है, उन्हीं के लिए ये है। मरियम ये सलोमी जो है, वो उस क्रूस के पास खड़ी है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चिताया था। वो एक गलती कर रही थी कि मैं सेल्फिश मदर हूं और मैं चाहती हूं कि मेरे दोनों पुत्र जो हैं एक दाएं, और जब परमेश्वर का राज्य आए तो दूसरा जो है उसके बाएं ओर बैठे। लेकिन जब वो वहां खड़ी है तो वो उसको उस सिंहासन पे बैठे प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख रही है। वो क्रूस पे चढ़े हुए उसे देख रही है। और वहां वो रियलाइज करती है कि जो मैंने मांगा वो उस समय गलत है, क्योंकि ये जो है सबके पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ा हुआ है। और वो अपने वहां पर अपने पापों की क्षमा के लिए वो वहां एक बार फिर वहां पर खड़ी हुई है। अब हम आते हैं मरियम के विषय में। और मरियम जो है, हम जाते हैं यीशु की माता है। और उसने, जब वो कुमारी थी, उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। और उसे बता दिया गया था कि यीशु मसीह किस लिए संसार में आ रहा है। और जॉन गॉस्पेल जो है, ये जो पूरा है, इसमें जब स्टार्टिंग में देखते हैं वहां पर मेरी मगदलिनी है जो एक वेडिंग में इनवाइट थे। वो लोग हम जानते हैं गलील के काना में, जो यूहन्ना 2 अध्याय में है, वहां पर भी उपस्थित है। और जब ये यूहन्ना 19 में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का अंत हो रहा है, जब वो क्रूस पे चढ़े हुए हैं, वो वहां भी है। लेकिन जब गलील के काना में वो थी तो वो काफी बोल रही थी, उसने काफी इंस्ट्रक्शन भी दिए। लेकिन वो यहाँ पर जो है वो एक शांत खड़ी है। वो शांत इसलिए खड़ी है क्योंकि वो जानती है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस क्रूस पर हैं वो किस कारण से हैं। चाहती तो वो कुछ आ, गुहार लगा सकती थी, बोल सकती थी छोड़ दिया जाए, ये मेरा बेटा है, ये ऐसा है, जो ये इसने बोला है ये सब कुछ गलत है, ये कुछ नहीं है, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। लेकिन मरियम ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पूरे समय शांत खड़ी रही। यदि आप इन विषय पे मूवीज देखेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे केवल वो विलाप करती रोती रही, उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह जो है, जिस कार्य के लिए उसे भेजा गया, जिस कार्य के लिए मरियम को चुना गया, उस कार्य को वो पूरा कर रहा है। और शांत खड़ी हुई उसे देखती थी। ये जगह जो थी क्रूस, उसके लिए वो एक रिवॉर्ड थी। रिवॉर्ड ये था कि उसको प्रभु यीशु मसीह जो है एक ऐसे चेले के पास छोड़ के जा रहे हैं जो जिससे वो प्रेम करते हैं। और वो मरियम जो है वहां शांत खड़ी रही। आखिरी व्यक्ति जो देखते हैं हम, जिसके विषय में यहाँ लिखा हुआ है, यूहन्ना, जिससे वो प्रेम करता था।
जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर उसको अपना प्रिय जानता है, और जिससे वो प्रेम करता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको कुछ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। यदि मेरे घर में या मेरे परिवार में या मेरे ऑफिस में कोई सबसे ज्यादा क्लोज है तो हम शायद उससे ज्यादा लगाव रखते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको ज्यादा देते हैं कि हम जानते हैं कि ये बिल्कुल सही है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। हर एक को हम कुछ चीज नहीं देते। और यूहन्ना जो है वो यहाँ पर इसलिए खड़ा है कि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी माता की है। हम इन चार लोगों को यहाँ पर देखते हैं, सबका अपना अपना एक कारण से वो लोग वहां खड़े हैं। और यदि अंत में हम जब इस चीज को देखते हैं तो वहां पाते हैं कि वो यीशु से मरियम से कहते हैं हे नारी। वो वहां उसको अपनी माता नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं और मरियम भी जानती है कि यीशु मसीह जो है क्रूस पर चढ़ा हुआ है, वो मेरे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और इस समय जो मरियम है वो उसकी माता नहीं है, वो भी एक औरों की तरह है। क्योंकि आज बहुत सी जगह देखा जाता है कि मरियम को परमेश्वर के साथ इंसान के लिए मीडिएटर माना जाता है ना, कि इंसान और परमेश्वर के बीच में मीडिएटर जो है वो मरियम है। लेकिन मरियम को खुद एक मीडिएटर की जरूरत थी और वो था यीशु मसीह। जो हम लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं वो इन चीजों को जानते हैं कि ये परमेश्वर के पहुंचने के लिए मरियम नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो उसको एक नारी के रूप में संबोधित करते हैं। और वो एक रिलेशन वहां पर उन दोनों का बिल्ड होता है। प्रभु यीशु मसीह के सामने माता उसकी जो मरियम को और यूहन्ना को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वो चला जाता है। एक रिश्ता वहां पर कायम होता है प्रभु यीशु मसीह के सामने। और हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे रिश्ते के लिए जो खुद प्रभु यीशु मसीह के सामने वहां इस्टेब्लिश हो रहा है। मैरिजेज होती हैं यहाँ पे चर्चेज में, परमेश्वर के नाम से उसको हम ब्लेस करते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि वो चीजें खत्म हो जाती हैं, कई बार मिस अंडरस्टैंडिंग या कुछ वजहों से। लेकिन यहाँ पर एक रिश्ता उद्धारकर्ता के सामने स्टैब्लिश हो रहा है और वो एक मजबूत रिश्ता स्टैब्लिश हो रहा है। तो मैं इस चीज को खत्म करते हुए केवल यही कहना चाहूंगा कि जैसे ये लोग अपने जो उनके जीवन में चीजें हुई थी उसलिए वहां खड़े हुए थे, एक के लिए परमेश्वर का छुटकारा उसका उद्धार था, दूसरे के लिए था सलोमी के लिए कि उसने जो गलती करी थी उसने माना, वो सेल्फिशनेस उसके जीवन से हटे, उसने माना और इसलिए खड़ी थी। और मरियम ये भी जानती उसकी माता थी, लेकिन साथ ही साथ वो उद्धारकर्ता के सामने खड़ी थी। और यूहन्ना जिससे वो प्रेम करता था। आज मैं और आप भी गुड फ्राइडे मना रहे हैं, हमारे जीवन में भी कुछ चीजें हैं। हम जाने कि आज हम इस गुड फ्राइडे पर क्या चीज लेकर उसके सामने खड़े हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुरी हैं उसे त्यागे, क्योंकि जो अच्छे जीवन में रहता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, जैसे मरियम को मिला और यूहन्ना को मिला। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे और ये समझ बुद्धि दे कि हम जब इस क्रूस के सामने खड़े हैं तो अपने जीवन से जो चीज ऐसी है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया उसको निकालें और नए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए।